जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनीस रज़ा और आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। नाज़रीन, आज चूँकि 14 अगस्त है, हम अपनी 75वीं सालगिरह पाकिस्तान की आज मना रहे हैं और आज 14 अगस्त 2022 पाकिस्तानी कौम अपनी अज़ीमुशान तारीख़ की डायमंड जुबली जो है वो मना रही है। आज मैं बात करूँगा पाकिस्तान के 75 सालों में दी गई कुर्बानियों के हवाले से। कुछ बात कुर्बानियों के हवाले से करेंगे और कुछ इन 75 सालों में जो अचीवमेंट्स हमने हासिल किए हैं उनके हवाले से बात करेंगे। वैसे तो जितनी अचीवमेंट्स हमने की हैं वो मैं गिनवाना शुरू करूँ तो शायद मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाएँ और इतना वक्त भी ना हो कि मैं तमाम अचीवमेंट्स को गिनवा सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जिस हद तक मैं आपको पाकिस्तान के कुर्बानियों और अचीवमेंट्स के हवाले से बता सकूं। देखिए, 75 सालों में हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। इन सालों में हम पर दहशतगर्दी, हम पर खौफ, हम पर दहशतगर्दी मुसल्लत करने की और हमें तकसीम करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इस भरपूर कोशिश के बावजूद जो है वो पाकिस्तानी कौम और उनके मुहाफ़िज़ हमेशा सीना सपर रहे। देखें, टेररिज़म से टूरिज़म तक का ये जो एक तवील सफ़र था, इस तवील सफ़र में कौम और अफ़वाज ने अपने खून से अमन की दास्तान को रकम किया है और जदीद सामान था, जिसे हम कहते हैं कि जो मुसल्लह अफ़वाज वतन की मुहाफ़ज़त जो करते हैं और इंतहाई उसलूबी के साथ इन्होंने इस तमाम सफ़र को निभाया और इनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको हम कभी भी रायगां नहीं जाने देंगे। देखें, क़याम पाकिस्तान से आज तक इस कौम ने कुर्बानियाँ दी हैं, इस वतन अज़ीज़ के लिए अपने खून से इसकी आबपारी की है और पूरी कौम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करती रही है। हम देखें तो ऐसा मुकाबला भी किया है हमारी पूरी कौम ने अपनी अफ़वाज के साथ मिलकर कि अक़वाम आलम को भी इसको आखिर पे सराहना पड़ा है और मजबूरन इस चीज़ का एतराफ़ करना पड़ा है कि वाकई इस कौम ने अपनी जो अफ़वाज है उनके साथ मिलकर इन्होंने जंग लड़ी है। देखें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग एक अगर हम देखें तो एक इंतहाई मुश्किल काम था कि जो कि पाक फ़ौज ने जो मुख्तलिफ़ ऑपरेशन किए, जिसमें 46,000 से ज़ायद मुरब्बा किलोमीटर का इलाका उन्होंने दहशतगर्दों से खाली करवाया। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस दौरान बहुत सी ऐसी जगह उनसे खाली कराई। इसके अलावा 18,000 से ज़ायद जो है वो दहशतगर्दों को मार दिया गया। इसके अलावा 449 टन जो बारूदी मवाद है उसको तलफ़ किया गया। देखिए नाज़रीन, दहशतगर्दी के ख़ात्मे का मरहला हो या 2005 का ज़लज़ला हो, 2010 का सैलाब हो या साने पेशावर हो, इसके अलावा हम देखें कि फरवरी 2019 की भारतीय जहरीत हो या कोरोना वबा हो, पाकिस्तानी कौम ने अपनी अफ़वाज के साथ मिलकर डट कर इन तमाम चीज़ों का मुकाबला किया है। इसके अलावा अगर कुलभूषण यादव हो या अभिनंदन हो, तो इस हवाले से भी हमने देखा है कि किस तरह से पाक फ़ौज ने अपना तन मन धन कुर्बान करके उनका मुकाबला किया है और दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाया है और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। इसके अलावा अगर बात करूँ 27 फरवरी का जो दिन था, 27 फरवरी का दिन हमारे लिए एक बहुत अहम दिन था और इस एक ऐसा बाब इस दिन में रोशन हुआ है कि जो बाब कभी भी बुझ नहीं सकेगा और हर पाकिस्तानी को इस बाब पे फ़ख्र है। पाक फ़ौज के हवाले से अगर मैं मज़ीद बात करूँ तो पाक फ़ौज इलाकाई और जो हमारे मुल्की मसाइल हैं उनके अलावा ये आलमी अमन के क़याम के लिए भी इन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और तकरीबन 163 जानों का नजराना जो है वो आलमी अमन के क़याम के लिए दिया है कि जिसको जो आलमी जो अमन है उनकी पाकिस्तानी फ़ौज की काविशों का ये सबूत है जो कि 163 जानें हमने दी हैं। तो आज भी जो आलमी अमन है उसके लिए हमारी जो जानों का नजराना है और उसके लिए जो हमारी कुर्बानियाँ हैं उनको रायगां नहीं जाने देते और अक़वाम मुत्तहिदा भी इस पर हमें कई मरतबा सराह चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आलमी अमन के लिए शानदार खिदमात सर अंजाम दी हैं, जिस तरह के अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जो थे उन्होंने भी हमारी वुमेन पीस कीपर्स जो हैं उनकी खिदमात को इंतहाई सराहा था। इसके अलावा आलमी अमन के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारी शानदार खिदमात आलमी अमन के हवाले से भी हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने भी हमारी जो वुमेन पीस कीपर्स थे उनकी खिदमात को इंतहाई सराहा
था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के झंडे की, नाज़रीन हमारे सब्ज़ हिलाली परचम में सफ़ेद रंग जो है वो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। और क्या हमें पाकिस्तान से आज तक हम देखें तो अक़लियतों ने पाकिस्तान को बनाने में, पाकिस्तान की तरक्की में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। और हमेशा मुश्किल वक्त में जो अक़लियतें हैं वो हमारे साथ खड़ी रही हैं। अगर अफ़वाज पाकिस्तान में अक़लियतों की बात करें तो अफ़वाज पाकिस्तान में भी जो अक़लियती जानिसार हैं उनकी एक तवील फ़हरिस्त है। अगर मैं बात करूँ तो सर विक्टर टर्नर हैं, रॉबर्ट कार्नेलियस हैं, इसके अलावा चंदू लाल हैं, मास्टर एल्मर हैं, जमशेद नसर नजीम मेहता हैं। इनके साथ-साथ अगर हम देखें तो कैप्टन सेसल चौधरी है, राना भगवान दास है, चंद आनंद हैं, प्रोफ़ेसर डॉक्टर भवानी समेत मैं अगर नाम गिनना शुरू करूँ तो एक बहुत तवील फ़हरिस्त है। तो अनगिनत ऐसे हीरो हैं कि जो अक़लियत से हैं और उन्होंने इस पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। इसके अलावा अगर हम पाक फ़ौज में तरक्की पाने वाले जो हमारे ऑफ़िसर्स हैं, हम उनकी बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अनिल कुमार साहब हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर जो कैलाश कुमार साहब हैं। इसके अलावा ये वो मिसालें हैं कि जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है और पूरी दुनिया के सामने इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। नाज़रीन ये तो वो लोग थे कि जिन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सिर्फ़ ये नहीं, और मैंने जैसे पहले कहा कि सैकड़ों हज़ारों ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने रोशन किया है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा-सा खेल के मैदान की तरफ आएँ तो खेलों के मैदान में भी हम किसी से पीछे नहीं हैं। इन 75 सालों में हमने बेबहा कामयाबियाँ खेलों के मैदान में भी हासिल की हैं। खेलों के मैदान में बात करें तो ब्रिगेडियर मोहम्मद ज़हीर अख्तर साहब हैं, उन्होंने CISM के जो मुकाबले हुए थे उनमें तमगा जीता था। इसके अलावा नायब सूबेदार जो मोहम्मद इमरान साहब थे, उन्होंने भारत और ढाका में 2 सोने और 2 चांदी और 1 कांसी का तमगा जीता था। जबकि नाइक काशिफ़ अली साहब की बात करें तो उन्होंने ढाका में साउथ एशियन गेम्स के दौरान सोने का तमगा जीता था। इसी तरह नाज़रीन मुख्तलिफ़ गेम्स में और मुख्तलिफ़ जगहों पर बहुत से लोगों ने नाम रोशन किया। अगर एथलीट के मुकाबलों की बात करें तो एथलीट में हम देखें तो मोहम्मद सदाकत ने 5 सोने के तमगे, 1 चांदी का तमगा और 3 कांसी के तमगे हासिल किए। इसके अलावा इसी तरह अगर हम हसन नसीम साहब की बात करें, उन्होंने भी किया है। इसके अलावा मिस नसीम हमीद साहिबा की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी 3 कांसी के तमगे हासिल किए। और इसके अलावा भी बहुत सारे, एक लंबी फ़हरिस्त है, दर्जनों बीसियों बल्कि मैं कहूँ सैकड़ों लोग हैं कि जिन्होंने बहुत से तमगे हासिल किए। बिशारत अली साहब हैं जिन्होंने 2 सोने के तमगे, 2 चांदी के तमगे हासिल किए। और इसके अलावा भी एक लंबी फ़हरिस्त है कि जिन्होंने बहुत से तमगे हासिल किए। इसके अलावा गोताख़ोरी के हवाले से अगर हम बात करें तो गोताख़ोरी के मुकाबलों में भी हमारा जो एक नाम है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। गोताख़ोरी के मुकाबले में मिस लियाना सावन जो हैं उन्होंने भारत में एक सोने का, 1 चांदी का और 1 कांसी का तमगा जीता था। इसके अलावा मिस किरण ख़ान ने भारत में एक और जो हुआ था, मुकाबला हुआ था, उसमें ना सिर्फ भारत में बल्कि ढाका में भी 1 सोने, 1 चांदी और 4 कांसी के तमगे इन्होंने हासिल किए। इसके अलावा सर-ए-फ़हरिस्त हम नाम लें तो मिस बिस्मा ख़ान हैं जिन्होंने भारत में 1 चांदी का और 4 कांसी के तमगे हासिल किए। इसके अलावा रेसलिंग में जो है वो हमारे सिपाही अज़हर हुसैन साहब कि जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, उन्होंने 1 सोने का और 1 चांदी का तमगा हासिल किया। इसके अलावा खेलों में स्क्वॉश की बात करें तो उसमें अब्बास शौकत साहब हैं जिन्होंने 1 सोने का तमगा हासिल किया। वॉलीबॉल की बात करें तो उसमें भी हमारे पास लोग कुछ कम नहीं हैं। उसमें हमारे पास अगर देखें तो कर्नल रिटायर हैं तबस्सुम मुस्तफ़ा साहब जिन्होंने 2 सोने और 2 चांदी के तमगे वॉलीबॉल में हासिल किए। जूडो कराटे के खेल में बात करें तो फ़ौजिया मुमताज़ साहिबा ने भारत और ढाका में 2 सोने और 2 चांदी और 1 कांसी का तमगा, जबकि सारा नासिर साहिबा ने ढाका में 1 सोने और 1 कांसी का तमगा हासिल किया। कबड्डी की बात करूँ तो उसमें पाकिस्तान आर्मी की जो टीम थी, जो एशियन बेंच गेम्स ने 2016 की जो टीम थी उसमें उन्होंने सोने का जो तमगा है वो हासिल किया। इसके अलावा भी नाज़रीन एक लंबी फ़हरिस्त है कि अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूँ तो मेरे पास वक़्त कम है, मेरे पास अल्फ़ाज़ कम है, लेकिन जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, उन्होंने जितने तमगे हासिल किए, जितनी अचीवमेंट हासिल की, वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जैसा मैंने पहले बात की कि जो हमारे शहीद हैं, अगर मैं उनकी एक फ़हरिस्त गिनवाना शुरू करूँ और जिन्होंने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो वो भी, अब मेरे पास वक़्त कम है और उनकी फ़हरिस्त बहुत ज़्यादा है। तो ये नाज़रीन ये सारी चीज़ और 75 साल का थोड़ा-सा पस-ए-मंज़र बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान हमें इसी तरह हासिल नहीं हुआ। इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी गईं और इस पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए भी बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी और उनकी कुर्बानियाँ कभी भी रायगां
नहीं जा सकती। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।